हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मानव के अगर विकास नहीं हो पाता है तो कहते हैं देश का भी विकास नहीं होता। अगर देश का विकास नहीं होता है तो मानव का भी विकास नहीं होता। कहते हैं दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू के अंतर्गत ही आती हैं। अगर एक का विकास होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा का विकास होगा। यही सब बातों पर यहाँ पर जो उजागर करता नजर आ रहा है मानव विकास सूचकांक। तो यही जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा जो आज चैप्टर हम करेंगे वो मानव विकास रहेगा। मानव विकास चैप्टर कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और हर एक बच्चे के सिलेबस के लिए जिनके में मानव विकास सूचकांक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप इसी तरह त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। कहते हैं अगर बात करें हम मानव विकास सूचकांक की, तो कहते हैं मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। यानी मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है जिसके द्वारा किसी देश के मानव विकास की औसत उपलब्धियों को मानव विकास के तीन आधारभूत आयामों के आधार पर मापा जा सकता है कि देश में कितने तरक्की हुए हैं। और इसके लिए तीन आयाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तीन आयाम इस प्रकार है। पहला आयाम है दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन। दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन होना काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना सबका जो है प्राथमिक अधिकार है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान को जो है सुचारू रूप से वितरित करने की आवश्यकता है। ठीक है, और तीसरी बात जो आता है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत वो है एक शिफ्ट और शालीन जीवन जीना। यानी एक शिफ्ट और शालीन जीवन जीना जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता की ओर इशारा करता है। अब देखिए, इन तीनों आयामों के जो निम्नलिखित तरीकों से मापा जा सकता है, तो इनको तीनों को मापने के क्या प्रावधान है, चलिए देखते हैं क्या पॉइंट आगे दर्शाया गया है। अब देखिए, इन्हीं को तीन आधारभूत यहाँ तरीके दिए गए हैं इनको मापने के लिए। तो पहला तो यही आता है कि स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु का मापन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है कि जब जन्म बच्चा लेता है तो उसका जो है किस प्रकार हालात है, कैसे वो जन्म लिया है, उसका क्या कंडीशन है। तो इस स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु को मापन जो है जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो ये पहली जो है इंडिकेटर के रूप में आप समझ सकते हो, यानी मापन तौल के रूप में समझ सकते हो। दूसरा बात यही आता है ज्ञान का मापन प्रौढ़ साक्षरता दर यानी 2/3 के आधारित है। आपको पता है ज्ञान का जो है मापन हम प्रौढ़ साक्षरता दर के रूप में कर सकते हैं। यानी जो भी बच्चे जो हैं अभी बालिग हैं उनको जो है सिंपल सी नाबालिग बच्चों को जो है शिक्षा देना जरूरी है। यानी जो एडोलसेंस बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा होना जरूरी है। इसलिए सरकार ने 8th क्लास तक जो है बच्चों को जो है शिक्षा फ्री किया गया है। ठीक है, उनको जो है मिड मील के अंतर्गत जो है भोजन भी प्रोवाइड्स किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और संयुक्त प्राथमिक द्वितीय और तृतीय स्तर पर जो है सकल नामांकन दर के अनुपात जो है 1/3 आधारित से भी होता है। तो ये सारे चीज़ें जो है काफ़ी जो है देश हित के लिए है और ये महत्वपूर्ण भी है। तीसरा पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है शिफ्ट और शालीन जीवन जीने का मापन उस देश के जो है सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के अंतर्गत की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये इंडिकेटर के रूप में देखा जा सकता है कि शिफ्ट और शालीन जीवन जीने का मापन उस देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के अंतर्गत लिया जाता है। और प्रति व्यक्ति जो है क्रम शक्ति अमेरिकी डॉलर में के संदर्भ में की जाती है। और इस क्रय शक्ति को जो समरूपता को हम पीपी के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक उपयुक्त वर्णित सभी आयामों को जो है संपूर्ण जो है योग मात्र होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मानव विकास सूचकांक होती क्या है। मानव विकास सूचकांक जो होती है यानी जीडीपी सभी आयामों के संपूर्ण योग मात्र होता है। इन सभी चीज़ों को जोड़ जो होती है के मात्र होता है। यानी ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभी जो है पैसों को जो अगर हम आयामों को जोड़ते हैं तो वो मानव विकास सूचकांक कहलाता है। और कहते हैं ये मानव विकास के सरगमी विकास के चित्रित नहीं करता है अतुल ये परंपरा विकास मापक आय से हटकर किसी की दशाओं में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाने का ये प्रयत्न की जाती है। यानी देखा जाए तो ये जो है परंपरागत विकास मापक या आय से हटकर है ये थोड़ी सी, और ये जो है सकारात्मक वृद्धि को दर्शाने के लिए एक प्रयत्नशील बात बताई गई है। यह जो है प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। कि मानव प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में
क्या उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है। तो ये मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत हमें ये बात समझ में आती है। और यह सूचकांक एक प्रकार की जो है बैरोमीटर के समान है, यानी नापने का ये सबसे अच्छा बैरोमीटर है जो मानव कल्याण के उपगमों को जो है हो रहे परिवर्तन को मापता है कि जो मानव में बदलाव देखने को मिल रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मापने के लिए ये काफ़ी सक्षम है तथा देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में हो रहे परिवर्तन की प्रगति की तुलनात्मक स्थिति को प्रदर्शित करने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है कि देश में किस प्रकार के परिवर्तन को यहाँ पर प्रदर्शित है, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है। मानव विकास की अवधारणाओं के आधार जो है स्वतंत्रता तथा जो है मुक्त विकास है। यानी भारत देखिए कहते हैं महत्वपूर्ण बात यह आता है कि मानव विकास की अवधारणाएं सिर्फ स्वतंत्रता और मुक्त विकास से ही लिया गया है। हम विकास का अर्थ स्वतंत्रता के साथ पर्यायवाची रूप में देखते हैं क्योंकि विकास देखिए अगर होगा तो स्वतंत्रता भी रहेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाई गई है। प्राय लोग में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने के ना तो क्षमता होती है और ना ही स्वतंत्रता होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता और उनकी आर्थिक गरीबी, सामाजिक भेदभाव जैसे अनेक कारण भी हो सकते हैं। अंततः मानव विकास का उद्देश्य मानवों में उनकी क्षमता, सामर्थ्य एवं मानवीय योग्यताओं को बनाना एवं बढ़ाना होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पॉइंट के रूप में है कि मानव विकास का उद्देश्य मानवों में उसकी क्षमता, सामर्थ्य और मानवीय योग्यताओं को जो है बनाना और बढ़ाना है। तो ये काफ़ी रहता है महत्वपूर्ण। मानवीय सामर्थ्य का मतलब उन तमाम चीज़ों को कर सकने की क्षमता को विकसित करना है जिसके द्वारा वह सार्थक जीवन जी सके तथा समाज में जो है प्रतिभागिता करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकने में जो है स्वतंत्रता एवं आनंद ले सके। व्यक्तिगत अधिकार एवं स्वतंत्रता मानव विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, परंतु ऐसे अधिकार एवं स्वतंत्रता का उपभोग कर सकने की पाबंदी कुछ लोगों पर लग सक जाती है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि अगर स्वतंत्रता का उपभोग कर सकने की पाबंदी कुछ लोगों में लग जाती है, क्योंकि कहते हैं अगर गलत रहेगा तो उस व्यक्तियों में तो होता है, क्योंकि वो व्यक्ति गरीब होने के साथ साथ कहते हैं ना अपराधी किस्म के होने के साथ साथ वो व्यक्ति गरीब है, बीमार है, निरक्षर या सामाजिक भेदभाव के कारण अपेक्षित है। तो इन कारणों से भी उनको पाबंदी लगाई जा सकती है कि वो गरीब रहते हैं, अमीर, बीमार है, निरक्षर है, सामाजिक भेदभाव के कारण अपेक्षित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। आक्रामक संघर्ष के जो है अंकित यह है फिर भी राजनीतिक पहचान से वंचित है। इन्हीं सब कारणों से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP जो है मानव विकास प्रतिवेदन 1990 के आरंभिक रिपोर्ट में जो है लेखकों को उपरोक्त सूचना के जो आवश्यक विकल्पों के रूप में परिभाषित तथा उल्लेख भी किया गया था। और इस विकल्पों की जो है अनुपस्थिति अनेक अवसरों पर अवरुद्ध कर सकती है। तो ये कुछ बातें जो होती है अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त होती है। अंततः लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, यानी लोगों के जो है विकल्पों में काफ़ी वृद्धि करना भी जरूरी है और उनके जीवन में सुधार एवं सार्थकता का विकसित करना यानी विकसित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। लोगों में क्षमता का निर्माण करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोगों में क्षमता का निर्माण करने की प्रक्रिया को यह मानव विकास कहते हैं। ठीक है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विकास के प्रक्रियाओं को नए तरीके जो सुनियोजित करने होंगे ताकि विकास लोगों के जो है चतुर्दिक हो, न कि लोग विकास के इर्द गिर्द घूमें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। आर्थिक विकास और मानव विकास में जो है मूलभूत अंतर यह होता है कि जहां आर्थिक विकास के सारे प्रयास आय बढ़ाने में संकेंद्रित होते हैं। देखिए आर्थिक अगर विकास आप कर रहे हो तो आर्थिक विकास का जो सीधा मतलब यही निकलता है कि आप जो है अपने आय को बढ़ाने में हर संभव कोशिश कर रहे हो। वही मानव विकास का जो है अध्ययन मानव जीवन के सभी पहलुओं के विकास करने से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास का मतलब होता है पैसे से और मानव विकास का जो होता है कि मानव के जीवन में किस प्रकार जो है उसको विकास की रास्तों को दर्शाएं। ये पहलू जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भी हो सकती है। यानी ये पहलू को हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी कह सकते हैं कि हम उसके मानव विकास को हम कैसे दर्शा रहे हैं।
आर्थिक विकास में मानवीय विकास एक आवश्यक घटक के रूप में, देखिए आर्थिक विकास, मानवीय विकास, अगर मानव विकास करेगा तो सबसे पहले उसको आर्थिक विकास करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक विकास नहीं करेगा तो मानव का विकास ही संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आर्थिक विकास मानव विकास की एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो मानव का विकास होना संभव ही नहीं है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पीछे मूलभूत भावना यह है कि आय का सदुपयोग न केवल आय वृद्धि मात्र है, बल्कि इसके प्रयोग से मानव विकास के विकल्पों को निर्धारित करने से भी है। क्योंकि किसी भी देश के वास्तविक जो है परिसंपत्ति उसके मानव संसाधन ही है। देखिए, अगर मानव संसाधन की बात करें तो ये किसी भी देश की वास्तविक परिसंपत्ति है कि मानव संसाधन, क्योंकि मानव पावर काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अंततः विकास का लक्ष्य मानव जीवन के साधन एवं सुविधाएं उत्पन्न करना ही होना चाहिए। तो जनरली सी बात है, ये हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक समय का मांग है कि मानव जीवन में देखा जाए तो साधन एवं सुविधाओं संपन्न करने की आवश्यकता है कि मानव हर चीज़ से जो है परिपूर्ण रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास के सूचकांकों के अलावा अन्य 4 जो है सूचक या संकेतक को चुना गया, जो कि आपके समक्ष यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कहते हैं पहला तो यही कि मानव गरीबी सूचकांक, जिसके हम HPI 1 के नाम से जानते हैं, जो विकास देश के लिए जरूरी है, यानी मानव गरीबी सूचकांक विकासशील देशों के लिए। मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI 2 कुछ चुने हुए DECD देशों के लिए। और तीसरा जो है लिंग आधारित विकास सूचकांक, यानी लिंग आधारित विकास सूचकांक, जिसको GDI भी कहते हैं। और चौथा जो है लिंग शक्तिकरण उपाय, यानी GEM। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चारों प्रक्रियाएं थी, इंडिकेटर थी जो जरूरी थी। इन चारों के दिए गए सूचकांकों में HDI, HPI 1 तथा GDI के आकलन में 3 प्रमुख आयामों पर जो है विचार किया जाता है। लंबी आयु एवं स्वास्थ्य जीवन, लंबी आयु, स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान, साक्षरता एवं शीलन जीवन स्तर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है और महत्वपूर्ण आयाम भी कह सकते हो उसको। पर इनमें से कुछ संकेत इन्हीं आयामों के भीतर कुछ अलग एवं हटकर भी है। आइए इन सूचकांकों के बीच की जो समानता एवं असमानता उन्हें नीचे हम देखते हैं। तो हमारे समक्ष एक सारणी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम इन तीनों के विषय में जो है तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके तीनों के जो है क्या विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर देखिए इस टेबल में इन तीनों का जो है विश्लेषण किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस विश्लेषण को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए तो कहते हैं सबसे पहले तो यही आता है कि लंबी आयु एवं स्वास्थ्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मुद्दे क्या हैं? जन्म के समय प्रत्याशी आयु का क्रम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा गलत यहाँ पर प्रिंट हो रखा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो पहला आएगा लंबी आयु एवं स्वास्थ्य, यानी मुद्दे क्या है? लंबी आयु एवं स्वास्थ्य। और HDI के अंतर्गत जो है जन्म के समय प्रत्याशी आयु का संकलन। ये लाइन जो है थोड़ा सा अलग हो गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद HPI 1 जो है जन्म के समय 40 वर्ष की आयु न पार कर सकने की संभावना को दर्शाता है। लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें GDI की, तो जन्म के समय प्रत्याशी आयु का आंकलन को दर्शाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जो है इसके मुद्दे हैं ज्ञान की। तो ज्ञान जो है मुद्दा है। अगर हम HDI की बात करें तो कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा की दर 2/3 जो है अंक निर्धारित की गई है, और प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तर का जो है मिली जुली संकलन दाखिल या प्रवेश लेने वालों की संख्या का अनुपात जो है 1/3 अंक निर्धारित की गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद HPI की बात करें तो सबसे पहले HPI इसी बात को दर्शाता है कि प्रौढ़ साक्षरता दर, और दूसरा जो है ऐसे लोगों को प्रतिशत जिन्हें शुद्ध जल स्रोत से पहुंच नहीं है, यानी जिनके पास शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो इसको जो है HPI 1 दर्शाता है। वो अगर हम बात करें तीसरी की, तो जो कि जो है GDI है। GDI जो है प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तरों के मिले जुले जो है सकल अनुपात को दर्शाता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में जो इसका मुद्दा है वो है जो है सलीलता से जीने का जीवन स्तर, यानी सलीलता के साथ आप अपना जीवन जो है चलाइए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहले पॉइंट के अंतर्गत जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP,
प्रति व्यक्ति क्रम शक्ति और अमेरिकन डॉलर में नापा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो दर्शाई गई है, 1 वर्ष के औसत से कम वजन वाले बच्चों का जो है प्रतिशत यानी पीपीपी, 3 पी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चौथी बात को दर्शाई गई है यहाँ पर, तीसरे जो है पॉइंट को दर्शाई गई है वह अनुमानित अर्जित आय यानी पीपीपी अमेरिकन डॉलर में। तो सारे के सारे जो आंकलन हो रहे हैं अमेरिकन डॉलर में हो रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जिसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। यहाँ पर जो है हमने ह्यूमन इंडेक्स के बारे में बात किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर, यानी डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात किया, जीडीपी के बारे में बात किया। तो ये सारी बातें जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और जानकारी के लिए भी ज़रूरी थी। कहते हैं ऐसे क्वेश्चन कई जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और जनरली जो एग्ज़ाम स्कूलों में होते हैं उनमें भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अगले टॉपिक की हम बाद में करेंगे। अगले टॉपिक में आप इस तरह बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक कार्य अवश्य करना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके जो है व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, शेयर जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहता है। ठीक है, उससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँच जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे यही कॉमेंट कर रहे होते हैं कि आप कचरा के बारे में मुझे पता नहीं था। ठीक है, इसलिए मैं इन सब क्वेश्चनों देखने से अनभिज्ञ रह गया। तो आप माध्यम बन सकती हो, क्योंकि जब कमेंट बच्चों के ऐसे ही आ रहे हैं तभी मैं आपको बार बार प्रोत्साहन करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देखिए, जब तक ये फैलाइएगा ना तो दूसरे बच्चे तो पहुंचेगा नहीं। क्या पता उनको भी सही लगे और उनको भी जो है सही ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तो ये अच्छी बात होती है। कहते ज्ञान की बातें फैलाने के लिए हमें किसी के पूछने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसको शेयर कर दीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा, नहीं समझ में आया तो मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो अच्छी बातें होती है उनको शेयर करना जग कल्याण के बराबर होता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी इस बात का आभास हो जाता है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आप सोचिएगा कि नोटिफिकेशन किस चीज़ का प्राप्त होगा, तो आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए कुछ न कुछ जो है तिरपान स्टडी सेंटर में अवश्य है। अगर बाद में अगर तिरपान स्टडी सेंटर के यूट्यूब पे कहीं रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर का उसका टॉपिक नज़र ना आए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेते हो तो जब चाहे आप इसके होम पेज पे जा सकते हो। और आपको पता है कि होम पेज पे जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर सारे वीडियो जो है सिलेबस के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत और जो है क्लास के अंतर्गत विद्यमान है। तो आप वहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ अगर आपको कमेंट करना है, कुछ शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ हमें बताना चाहते हो, कुछ चेंजेस चाहते हो, तो कमेंट अवश्य करो।